एवरीवन, आप सभी का इन्फो रेडियोटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जो कि समरी वीडियो का पार्ट सेकंड है। इसमें हम करेंगे 41 to 80 वन लाइनर्स करेंगे। इससे पहले की वीडियो हो चुकी है पार्ट 1, जिसमें हमने किया है 1 to 40 वन लाइनर्स। तो आपने अगर उसको नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी समय गंवाए चलते हैं आगे। उससे पहले कि अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें टेस्ट सीरीज परफॉर्म करना। ठीक है, टेस्ट सीरीज परफॉर्म करना, और साथ साथ अगर जिन्होंने अभी स्टार्ट की है प्रिपरेशन, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए एक क्रैश कोर्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो एस्पायरेंट की टेस्ट सीरीज है, ये आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, जो कि 99 में है। बट अगर आप हमारे चैनल का इन्फो रेडियोटेक का कूपन कोड यूज करेंगे तो 5% का और ऑफ मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्रैश कोर्स पे भी मिलेगा और सारी चीज़ों पे मिलेगा, जितनी भी उस पर अवेलेबल हैं आपकी रेडियोग्राफी के लिए। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो एस्पायरेंट ऐप पे जाके ये कूपन कोड यूज करके आप एक्स्ट्रा 5% का ऑफ ले सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलते हैं आज के पहले वन लाइनर पे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमने कल कितना कर लिया था, 1 to 40। ठीक है, तो आज हम किस टॉपिक पे करेंगे। हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है वन लाइनर का, वो क्या है, रिलैक्सेशन एंड पल्स सीक्वेंसेस। ठीक है, इसमें 41 to 80 हैं वन लाइनर्स हैं जो कि हम करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज का पहला वन लाइनर क्या है, पहले मैं पेन सेलेक्ट करता हूँ। ओके, देन स्टार्ट। T1 रिलैक्सेशन इज आल्सो कॉल्ड स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। तो T1 रिलैक्सेशन को हम किस नाम से जानते थे, लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, रिलैक्सेशन जिसमें क्या होती थी, रिकवरी होता था। क्या रिकवर होता था, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन। कितना परसेंट होता था, 63% होता था। ठीक है, 63% का रिकवरी होती थी किसमें, T1 रिलैक्सेशन में। इसको क्या और किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर के। ठीक है, तो अब इसको दूसरा सेकंड और नाम क्या है, स्पिन लैटिस। ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है स्पिन और लैटिस के बीच में होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। 42 पॉइंट क्या कह रहा है, T2 रिलैक्सेशन इज आल्सो कॉल्ड स्पिन रिलैक्सेशन। तो T2 रिलैक्सेशन को हम उसमें क्या कहते थे, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन कहते थे। ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का क्या होता है, इसमें डीके होता है। इसमें क्या होता है, रिकवरी होती है, और इसमें क्या होता है, डीके होता है। ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन डीके होता है, कितना परसेंट होता है, 37% डीके होता है, और इसका 63% रिकवर होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और इसको स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन कहते हैं T1 को, और T2 को हम क्या कहते हैं, स्पिन रिलैक्सेशन कहते हैं। 43 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 43 क्या कह रहा है, T1 रिलैक्सेशन डिपेंड ऑन एनर्जी एक्सचेंज विथ 1 से, इसको ऊपर करते हैं पॉइंट नंबर 43 को पहले, उसके बाद देन T1 रिलैक्सेशन डिपेंड ऑन एनर्जी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग लैटिस। तो T1 रिलैक्सेशन डिपेंड किस पे करता है, ऑन एनर्जी। एनर्जी का एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है, सराउंडिंग लैटिस के साथ। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसकी लैटिस रिलैक्सेशन कहते हैं T1 को। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 44 पे। पॉइंट नंबर 44 में क्या कह रहा है कि T2 रिलैक्सेशन डिपेंड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन नेबरिंग स्पिन। तो T2 रिलैक्सेशन को हम स्पिन रिलैक्सेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा था, नेबरिंग स्पिन के बीच हो रहा था। ठीक है, इसलिए इसको क्या कह रहे थे, स्पिन रिलैक्सेशन। 45 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 45 में क्या कह रहा है, T1 रिलैक्सेशन टाइम आर टिश्यू स्पेसिफिक। तो T1 जो रिलैक्सेशन होता है वो क्या होता है, टिश्यू स्पेसिफिक होता है। पॉइंट नंबर 46 क्या कह रहा है, T2 रिलैक्सेशन टाइम्स आर जनरली शॉर्टर देन T1। तो क्या होता है, T2 रिलैक्सेशन टाइम जनरली होता है, वो क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, T1 से शॉर्टर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 47 पे। पॉइंट नंबर 47 क्या कह रहा है, टिश्यू विथ हाई वाटर कंटेंट हैव लॉन्ग T2 टाइम। अगर टिश्यू ऐसा है जिसमें क्या है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, उसका T2 लॉन्ग होगा। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 48 में क्या कह रहा है, फैट है शॉर्ट T1 एंड शॉर्ट T2 रिलैक्सेशन टाइम्स। फैट की जो होती है वो शॉर्ट T1 भी होगा और शॉर्ट T2 भी होगा रिलैक्सेशन टाइम। 49 पॉइंट नंबर 49 पे चलते हैं। 49 में क्या कह रहा है, ग्रे मैटर हैज इंटरमीडिएट T1 एंड T2 वैल्यूज। जो ग्रे मैटर के T1 और T2 रिलैक्सेशन टाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। बट यहाँ पे किसकी बात की गई, फैट की। फैट में क्या होता है, T1 और T2 दोनों क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और ग्रे मैटर में क्या होता है, इंटरमीडिएट होते हैं। व्हाइट मैटर है शॉर्टर T1 देन ग्रे मैटर। तो व्हाइट मैटर का जो होता है T1 वो क्या होता है, शॉर्टर होता है देन ग्रे मैटर। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 51 पे। पॉइंट नंबर 51 में क्या कह रहा है कि T1 वेटेड इमेज शो
फैट एज ब्राइट। तो T1 में जो इमेज दिखेगी उसमें फैट हमें कैसा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। क्यों? क्योंकि T1 क्या था इसका, फैट का शॉर्ट था। और T2 में भी फैट ब्राइट दिखेगी, बट कंपेयर टू T1 क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंस होगा, ठीक है, डिम होगी थोड़ी सी T1 के कंपैरिजन में, ठीक है। बट वो दोनों वजह क्यों हो रही थी, शॉर्ट T1 एंड T2 की वजह से। अब आते हैं पॉइंट नंबर 52 पे। पॉइंट नंबर 52 में क्या कह रहा है कि T2 वेटेड इमेजेस सोज वाटर फ्लूइड एट ब्राइट। तो T2 इमेज वेटेड जो इमेज होगी उसमें क्या होगा, वाटर और फ्लूइड कैसा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 53 पे। पॉइंट नंबर 53 में क्या कह रहा है, प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेजेस मिनिमाइज T1 एंड T2 इफेक्ट। तो प्रोटॉन डेंसिटी PD जो होती है, T2 स्टार भी से कहते हैं, वेटेड इमेज जो होती है वो मिनिमाइज करती है किसके इफेक्ट को, T1 और T2 को। तो इसके मिड का दिखाती है, ठीक है। जैसे कि जो हमारा T1 में यूज होता है, TR क्या होता है, शॉर्ट होता है, T शॉर्ट होता है। और T2 में क्या होता है, दोनों लॉन्ग्स होते हैं, TR एंड T। बट इसमें क्या होता है कि PD में हमारा TR जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, लॉन्ग होगा, और T ही क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारी वीडियो जो हो गया 53 क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर पे रुक गई थी। फिर से स्टार्ट करते हैं दोबारा अगेन 54 पॉइंट से। 54 पॉइंट में क्या कह रहे हैं, ओके वन से, इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंसेस यूजेस 180 डिग्री पल्सेस टू नल टिश्यूज, ठीक है। तो जो इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस में जो 180 डिग्री की RF रीफेजिंग पल्स यूज होती है, वो किसके लिए यूज होती है, नल्स करती है टिश्यू के सिग्नल्स को। अब आते हैं पॉइंट नंबर 55। पॉइंट नंबर 55 में क्या कह रहा है, ईस्टर सर्ट ऑफ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस जो होता है, ईस्टर सप्रेस करता है किसको, फैट सिग्नल को। फैट सिग्नल को सप्रेस करने के लिए हम कौन सा सीक्वेंस यूज करते हैं, ईस्टर यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट ऑफ इन्वर्जन रिकवरी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 56 पे। 56 में क्या कह रहा है, फ्लेयर। तो ईस्टर तो हमने यूज कर लिया किसके लिए, फैट सेपरेशन के लिए। फ्लेयर किसके लिए यूज करते हैं, फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, सप्रेस क्या करते हैं, CSF सिग्नल को। तो फ्लेयर करेगा CSF सिग्नल को, और ईस्टर किसको करेगा, फैट सिग्नल को। और ऐसा क्यों किया जाता है, इनको सप्रेस क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहे होते हैं, कोई भी लीजन हो, कोई भी फाइंडिंग्स हो, उसमें क्या कर रहे होते हैं, इंटरफेयर कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पे फैट इंटरफेयर कर रही है तो ईस्टर यूज करते हैं, जिससे फैट क्या होती है, वहाँ फैट सिग्नल नलीफाई हो जाता है, फैट का सिग्नल हमें नहीं मिलता है। तो जिसकी वजह से अगर उसमें फैट है लीजन में या लीजन के बीच में इंटरफेयर कर रही है तो वो हमें क्या क्लियरली दिखेगा। ऐसे ही फ्लूइड अगर कहीं पर इंटरफेयर कर रहा है तो फ्लूइड के लिए यूज होगा। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 57 में क्या कह रहा है, स्पिन इको इज द गोल्ड स्टैंडर्ड MRI सीक्वेंस। जो स्पिन इको है MRI का सीक्वेंस, वो क्या है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड MRI सीक्वेंस है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 58 पे। पॉइंट नंबर 58 में क्या कह रहा है कि फास्ट स्पिन इको कलेक्ट्स मल्टीपल इकोज पर TR। तो फास्ट स्पिन जो FSE होता है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है मल्टीपल इकोज पर TR। TR की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, टाइम ऑफ रिपीटिशन। एक टाइम ऑफ रिपीटिशन के बीच में, टाइम ऑफ रिपीटिशन क्या होता है वैसे, 90 to 90 डिग्री, यानी एक्साइटेशन पल्स, एक एक्साइटेशन पल्स से दूसरी एक्साइटेशन पल्स की जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, TR कहते हैं, ठीक है। इसके बीच में हमें क्या होता है, स्पिन इको में एक ही सिग्नल, एक ही हमें एक इको मिल रही होती है। बट FSE में क्या है, या इको प्लानर इमेजिंग में क्या होता है कि हमें मल्टीपल इको मिलती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, फास्ट स्पिन इको, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 59 क्या कह रहा है, इको ट्रेन लेंथ। वन सेक मैं इसे रब कर देता हूँ। इको ट्रेन लेंथ, इको ट्रेन लेंथ क्या होती है, इज द नंबर ऑफ इकोज इन 1 TR। एक TR में, यानी 1 TR में नंबर ऑफ इको को क्या कहते हैं, जितने भी नंबर ऑफ इको हैं उनको इको ट्रेन लेंथ कहते हैं। पॉइंट नंबर 60 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 60 क्या कह रहा है कि ग्रेडियंट इको यूजेस वेरिएबल फ्लिप एंगल। जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंस होता है उसमें क्या यूज होते हैं, वेरिएबल फ्लिप एंगल्स यूज होते हैं। पॉइंट नंबर 61 क्या कह रहा है, GRE सीक्वेंस आर फास्टर देन स्पिन इको। तो GRE सीक्वेंस जो होता है वो फास्टर क्या है, फास्टर है किससे, स्पिन इको सीक्वेंस से। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 62 पे। पॉइंट नंबर 62 में क्या कह रहा है, GRE सेंसिटिव टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। GRE किसके प्रति सेंसिटिव है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के प्रति सेंसिटिव है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 63 पे।
पॉइंट नंबर 63 में क्या कह रहा है, बैलेंस्ड एसएसपी रिक्वायर सीक्वेंसेस प्रोवाइड हाई एसएनआर एंड ब्राइट फ्लूइड। तो बैलेंस एसएसपी जो एसएसएफपी सीक्वेंस होता है वो प्रोवाइड करता है क्या, हाई एसएनआर और ब्राइट फ्लूइड, दोनों को क्या कर, दोनों प्रोवाइड करता है। अब आते हैं, अच्छा इसकी फुल फॉर्म आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैंने कल भी कहा था कि बताने के लिए लेकिन आप लोगों ने बताया नहीं। कुछ चीज़ें जो है जैसे कि फेज इनकोडिंग, फ्रिक्वेंसी इनकोडिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आपको अभी भी क्या है कि उस चैनल उस वीडियो पे जाना है, उसमें कमेंट बॉक्स में एंटर करना है, ठीक है। और आने वाली कल की वीडियो में वैसे ही उससे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 64 पे। पॉइंट नंबर 64 में क्या कह रहा है, इको प्लानर इमेजिंग इज द फास्टेस्ट एमआरआई इमेजिंग टेक्निक। तो इको प्लानर इमेजिंग जो है एमआरआई की, वो क्या है, फास्टेस्ट एमआरआई इमेजिंग टेक्निक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 65 पे। पॉइंट नंबर 65 में क्या कह रहा है, इको प्लानर इमेजिंग ईपीआई इज वाइडली यूज्ड इन फंक्शनल एमआरआई एंड डिफ्यूजन इमेजिंग। तो ईपीआई इज वाइडली यूज्ड, तो ईपीआई क्या है, वाइडली यूज्ड होती है, लेकिन कहाँ पे यूज होती है, फंक्शनल एमआरआई में और डिफ्यूजन इमेजिंग में। तो कहाँ कहाँ पे यूज होती है, फंक्शनल एमआरआई के जैसे एफएमआरआई हो गई, ठीक है, और डिफ्यूजन इमेजिंग में डिफ्यूजन वेटेड सीक्वेंस जो यूज होता है उसमें। अब आते हैं आगे से पॉइंट नंबर 66 पे। पॉइंट नंबर 66 में क्या कह रहा है, टर्बो स्पिन इको टीएसई इज अनदर नेम ऑफ एफएसई। यानी फास्ट स्पिन इको और टर्बो स्पिन इको दोनों क्या हैं, एक ही हैं, बट नाम सिर्फ इनका क्या है, डिफरेंट है। तो टर्बो और स्पोर्ट्स मोड हमने सुना होगा मोटर व्हीकल में, ठीक है, एक टर्बो मोड होता है, स्पोर्ट्स मोड होता है, इको मोड होता है, ठीक है, तो इस तरीके का। तो टर्बो का मतलब क्या है, फास्ट ही है, ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 67। पॉइंट नंबर 67 में क्या कह रहा है, डुअल इको सीक्वेंस कैन प्रोवाइड बोथ T1 एंड T2 इमेजेस। तो डुअल इको सीक्वेंस जो होता है वो क्या करता है, T1 और T2 इमेज दोनों को प्रोवाइड करता है। पॉइंट नंबर 68 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 68 में क्या कह रहा है, मल्टी इको सीक्वेंस अलाउड T2 मैपिंग। तो मल्टी इको सीक्वेंस जो होता है वो प्रोवाइड करता है T2 मैपिंग को। अब आते हैं पॉइंट नंबर 69 पे। पॉइंट नंबर 69 क्या कह रहा है, इन्वर्जन टाइम, टाइम ऑफ इन्वर्जन या टाइम इन्वर्जन टाइम डिटरमाइन क्या करता है, विच टिश्यू इज सप्रेस्ड इन इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस। तो ऐसा टाइम ऑफ इन्वर्जन या इन्वर्जन टाइम क्या डिटरमाइन करता है कि किस विच टिश्यू, मतलब जिस टिश्यू को सप्रेस करना है उसके आईआर सीक्वेंसेस को, ठीक है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 70 पे। पॉइंट नंबर 70 में क्या कह रहा है, स्टर इज यूजफुल इन डिटेक्टिंग बोन मैरो एडिमा। तो स्टर को किस लिए यूज किया जाता है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि व्हाई स्टर इज यूज्ड, तो आपको आंसर क्या करना है, बोन मैरो एडिमा के लिए, ठीक है। अगर ऑप्शन में बोन मैरो एडिमा दिख रहा है या पूछ लिया कि बोन मैरो एडिमा के लिए कौन सा सीक्वेंस, विच सीक्वेंस आर यूज्ड फॉर बोन मैरो एडिमा, देन हमारा आंसर क्या होगा, स्टर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है कि फ्लेयर इज यूजफुल इन डिटेक्टिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लग्स, ठीक है। तो फ्लेयर किसके लिए यूज होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लग्स जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, क्या, फ्लेयर होता है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 72 में। पॉइंट नंबर 72 में क्या पूछ रहा है कि फैट सेपरेशन इम्प्रूव्स लीजन कॉन्सिक्यूटिव इन मेनी सीक्वेंसेस। तो फैट सेपरेशन क्या करता है, इम्प्रूव करता है लीजन कॉन्सिक्यूटिव इन मेनी सीक्वेंसेस में, ठीक है। तो फैट को सप्रेस कर देंगे जहाँ पे क्या कर रही है, फैट इंटरफेयर कर रही है किसके बीच में, लीजन और फैट के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फैट के सिग्नल को नलीफाई कर देंगे, तो फैट हमें दिखेगी नहीं, जो लीजन होगा सिर्फ वही दिखेगा। तो हम क्या कर पाएंगे, लीजन को क्लियरली हमें क्या करेगा, लीजन दिख पाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि हम सप्रेस करते हैं फैट को। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 73 पे। पॉइंट नंबर 73 में क्या कह रहा है कि डिक्सन टेक्निक सेपरेट्स फैट एंड वाटर सिग्नल। तो डिक्सन टेक्निक क्या करती है, फैट और वाटर सिग्नल को क्या करती है, अलग करती है, सेपरेट करती है। पॉइंट नंबर 74 में क्या कह रहा है, पॉइंट स्पॉइल्ड जीआरई सीक्वेंस रिड्यूस रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। तो स्पॉइल्ड जो जीआरई होगी, जीआरई सीक्वेंस होगा, वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा किसको, रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को रिड्यूस करेगा। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 75 में। पॉइंट नंबर 75 में क्या कह रहा है, स्टेडी स्टेट जीआरई मेंटेन्स रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। तो स्टेडी स्टेट जीआरई मेंटेन्स क्या करता है, रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के, ये मेंटेन कर रहा है। स्टेडी स्टेट क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, बट स्पॉइल्ड क्या कर रहा था, स्पॉइल्ड जीआरई सीक्वेंस क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था रेजिडुअल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 76 में क्या कह रहा है कि आरएफ स्पॉइलिंग एलिमिनेट्स अनवांटेड फेज कोहेरेंस।
तो RF स्पॉइलिंग क्या होती है? अगर आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन आता है कि RF स्पॉइलिंग क्या होती है, तो वो क्या करती है? एलिमिनेट करती है अनवांटेड फेज कोहेरेंस को। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 77 में। पॉइंट नंबर 77 में क्या कह रहा है? इन फेज एंड आउट फेज ऑफ इमेजिंग हेल्प डिटेक्ट फैट, हेल्प्स डिटेक्ट फैट। फैट को डिटेक्ट करने के लिए इन फेज और आउट फेज इमेजिंग यूज की जाती है। कहाँ पे? MRI में। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 78। T1 GRE विथ फैट सेपरेशन इज ऑफ्टन यूज आफ्टर कंट्रास्ट इंजेक्शन। तो T1 GRE विथ फैट सेपरेशन कहाँ पे यूज होता है? कब यूज होता है? आफ्टर कंट्रास्ट इंजेक्शन। ठीक है, जब कंट्रास्ट का इंजेक्शन हो जाता है उसके बाद हम कौन सा सीक्वेंस यूज करते हैं? अगर पूछा जाए कि हमारे क्वेश्चन अगर ये आता है कि T1 GRE विथ फैट सेपरेशन सीक्वेंस कब यूज होता है, तो वो कब यूज होता है? आफ्टर कंट्रास्ट इंजेक्शन। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 79 पे। पॉइंट नंबर 79 क्या कह रहा है? मल्टी स्लाइस इमेजिंग अलाउज एक्विजिशन ऑफ मल्टीपल स्लाइसेस पर TRE। तो मल्टीपल स्लाइस इमेजिंग क्या किसको अलाउ करती है? एक्विजिशन ऑफ मल्टीपल स्लाइस। मल्टीपल स्लाइस को कितने? पर TRE में, पर टाइम ऑफ रिपीटिशन। एक TR के बीच में हमें क्या मिल रही है? मल्टीपल स्लाइस मिल रही। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टी स्लाइस इमेजिंग। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 80। पॉइंट नंबर 80 क्या कह रहा है कि 3D इमेजिंग एक्वायर्स ए फुल वॉल्यूम दैट कैन बी रिफॉर्मेटेड। तो 3D इमेजिंग एक्वायर क्या करती है? फुल वॉल्यूम, जिसको हम क्या कर सकते हैं? रिफॉर्मेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे आज क्या हो गए? 41 to 80 पॉइंट कवर हो गए। बाकी के बचे 125 जो हैं वन लाइनर्स के, वो भी कवर कल करा दिए जाएंगे पूरे 120 आपके वन लाइनर। ठीक है, तो बाकी अगर जो भी चीज़ें हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी अगर आपको और एग्ज़ाम जैसा फील चाहिए, चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। सफलता की मेन कुंजी जो होती है, सिर्फ पढ़ना नहीं होता, पढ़ने के साथ साथ क्या होता है? हमें टेस्ट सीरीज को भी लगाना ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम जैसा फील होता है, वहाँ पे क्या करना है कि अपने आप को देखना है कि हम कहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आप टेस्ट सीरीज एस्पायरेंट की बाय कर सकते हैं, जिस 5% का ऑफ मिलेगा अगर आप हमारे चैनल का कूपन कोड यूज करते हैं। ठीक है, तो बाकी आप क्रैश कोर्स भी अगर लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ले सकते हैं, और आपकी ही मर्ज़ी है तो टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, बट बेनिफिट होगा मेरी मानिए तो। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सपोर्ट ऐसे ही आप दिखाते रहिए। काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपका लग रहा है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।